हमारे आज 30 लाख पूर्व सैनिकों और वायुसेना, नौसेना और थल सेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन सब के सैनिकों और अधिकारियों की ओर से 7 सवाल मोदी जी और भाजपा सरकार से हैं। क्या 30 लाख पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन से जानबूझकर वंचित करना देश की सेनाओं से विश्वासघात नहीं? नंबर 2, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी का विरोध किया? नंबर 3, क्या कारण है कि मोदी सरकार ओआरओपी पर कांग्रेस यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 और 24 अप्रैल 2014 के आदेश को लागू करने से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इनकार कर रही है? नंबर 4, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी के कोश्यारी कमेटी के अनुरूप ओआरओपी लागू करने की 17 फरवरी 2014 के संसद के पटल पर किए गए वादे को यह कहकर सुप्रीम कोर्ट में ठुकरा दिया कि यह सरकार का निर्णय ही नहीं है? साथियों, ये आपकी सरकार कह रही है कि बजट स्पीच जो है वो सरकार का निर्णय नहीं होता। 5वां, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी द्वारा 26 फरवरी 2014 को की लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहकर ठुकरा दिया कि यह सरकार का निर्णय नहीं है? 6ठा सवाल, क्या कारण है कि यूपीए कांग्रेस सरकार द्वारा ओआरओपी सभी हमारे पूर्व सैनिकों को देने के निर्णय को बावजूद मोदी सरकार ने इसे बदल दिया और इसे लागू करने से इनकार कर रही है? और 7वां और आखिरी सवाल कि क्या 5 राज्यों में छाती ठोककर ओआरओपी लागू करने के निर्णय के बदले वोट बटोरना महज एक चुनावी जुमला था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, देश के 30 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और देश की तीनों सेनाओं में काम कर रहे सैनिकों और अधिकारियों की ओर से हम अनुरोध करते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन को कांग्रेस यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 और 24 अप्रैल 2014 के अनुरूप कृपया करके लागू करें। यह हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है। प्रजातंत्र में चुनावी जीत, आप 4 राज्यों में जीते हैं, हम हारे हैं। प्रजातंत्र में चुनावी जीत वादे करने के लिए होती है, ना कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों को छलने के लिए। उम्मीद है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और मैं केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के एक पैरा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, इन द प्रेजेंट केस discussion took place within the government and even as of 26 February 2014 the meeting chaired by the Minister of Defence set out broad parameters of the decision while leaving it to the CGDA to ensure necessary steps in consultation with the 3 services to give effect to the decision. The meeting envisaged that family pensioners etc. all this is clearly suggestive of the fact that in the evolving decisions which were taking place, a formulation of the precise modalities were finally accepted on 7th November. अब साहब, इससे स्पष्ट निर्णय तो कोई हो ही नहीं सकता। शायद अदालत को यह पत्र कभी दिखाया ही नहीं गया। जब साफ निर्णय किए गए और साफ निर्णय करके ओआरओपी कैसे लागू होगा, उसकी क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, किस किस को कैसे मिलेगा, इस पर 1 नहीं 2 नहीं, बाकायदा उन्होंने A to N, the OROP will be implemented in the following manner, it says, and A to N, then it says इस तरह से ये लागू होगी और ये फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है।